सबसे तगड़ा और भारी होता है। अमेरिकी टैरिफ की मार के बीच भारत ने अब अपनी रणनीति का पहला बड़ा पत्ता खोल दिया है। और कमाल यह है कि शुरुआत भी ऐसी जगह से की है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, बांग्लादेश। जी हाँ, दरअसल अमेरिका से टैरिफ छूट मिलते ही बांग्लादेश काफी खुश था। उसे लग रहा था कि भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के ऑर्डर कटने से सीधा फायदा उसी की जेब में जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा दांव चला कि उनकी सारी खुशियां एक ही पल में धराशायी हो गई। नई दिल्ली से आया बड़ा फैसला यह है कि अब लैंड पोर्ट के जरिए आने वाले बांग्लादेशी झूठ और रोप्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी अब उनके माल को गोदाम में सड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस कदम से बांग्लादेशी हुक्मरानों की नींदें पूरी तरह से उड़ चुकी हैं। अब दोस्तों, सुनने में भले ही ये सिर्फ एक न्यूज लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे कई परतें छुपी हुई हैं और खासकर इसमें छुपा है अमेरिकी टैरिफ से जुड़ा बड़ा कूटनीतिक खेल। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब ट्रंप सरकार ने भारत के प्रोडक्ट्स पर सीधा 25% इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी तो उसका असर कहां कहां दिखा। भारत की कई कंपनियों के ऑर्डर एक एक करके रद्द होने लगे और अमेरिकी ब्रांड्स ने साफ कह दिया, या तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट करो, वरना यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगले ही दौर में और 25% टैरिफ लगाने की तैयारी है। यानी भारत पर दबाव और भी बढ़ने वाला है। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जिसके साथ सालाना लगभग 131 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अब ऐसे हालात में भारत के सामने सवाल साफ है, आखिर इन टैरिफ का मुकाबला कैसे किया जाए। क्योंकि हमारा भारत जानता है कि अगर उसकी कंपनियां अमेरिका जाकर प्रोडक्शन शुरू भी कर दें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकी जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है ज्यादा लेबर कॉस्ट, और इसका सीधा असर प्रोडक्ट की कीमत पर, यानी टैरिफ से महंगा और ऊपर से प्रोडक्शन कॉस्ट से और महंगा। ऐसे प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया, हम अपनी कंपनियां अमेरिका में तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे। इसके बजाय भारत ने दिमागी चाल चली है कि इन टैरिफ से होने वाले नुकसान को कैसे दूसरी दिशा से पूरा किया जाए। और कमाल यह है कि इस रिकवरी का पहला झटका भारत ने सीधा अपने पड़ोसी बांग्लादेश को दे मारा है। अब दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि अब बांग्लादेश पूरी तरह भारत की मार झेल चुका है। नई खबर यही है कि भारत ने उन्हें एक और करारा झटका दिया है। सरकार ने कुछ ऐसे सामानों के आयात पर बैन लगा दिया है जिनके बिना बांग्लादेश का व्यापार लगभग अधूरा पड़ जाता है। ये सामान कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े प्रोडक्ट्स झूठ और उससे बने माल हैं। मतलब अब लैंड रूट से, चाहे ट्रक हो या ट्रेनें, भारत में झूठ फैब्रिक, चाहे प्रोसेस्ड हो या अनप्रोसेस्ड, नहीं आ पाएगा। सिर्फ यही नहीं, झूठ की रस्सी, डोरियां, बोरे और थैले जिनका इस्तेमाल खाद, अनाज या सीमेंट पैक करने में होता है, इन सब पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सोचिए, भारत हर साल बांग्लादेश से भारी मात्रा में झूठ उत्पाद खरीदता रहा है, खासकर जमीन के रास्ते, जहां पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से यह कारोबार होता था। और क्योंकि झूठ इंडस्ट्री बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाखों लोग इसी से रोजगार पाते हैं। तो भारत के इस एक फैसले ने उनकी फैक्ट्रियों से लेकर रोजगार तक सबकी नींव हिला दी है। हालांकि बांग्लादेश भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिश्तों में आई खटास ने दोनों देशों के कारोबार को लगातार नीचे गिराया। अगर साल 2024 के आंकड़े देखें तो उस समय भारत का एक्सपोर्ट करीब 9 बिलियन डॉलर था, जबकि बांग्लादेश से आने वाला एक्सपोर्ट सिर्फ 1.57 बिलियन डॉलर। और अब पिछले महीनों में उनकी हरकतों का जवाब भारत ने एक एक करके दिया है, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करना हो या अब ये सीधा झूठ इंपोर्ट पर प्रतिबंध। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये फैसला बांग्लादेश के लिए कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अकेले भारत ही हर साल करीब 266 मिलियन डॉलर का झूठ और उससे जुड़े सामान खरीदता था, और इसमें से लगभग 78% हिस्सा सिर्फ बांग्लादेश से आता था। यानी उनका पूरा कारोबार भारत पर ही टिका हुआ था। अब अगर बांग्लादेश का कुल झूठ एक्सपोर्ट देखें तो वो सालाना लगभग 855 मिलियन डॉलर है, और उसमें से भारत अकेले 1/3 से भी ज्यादा खरीदार था। अब जब भारत ने लैंड पोर्ट बंद कर दिया तो सोचिए उनकी हालत कैसी होगी। हाँ, पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं हुआ है। समुद्री रास्ते यानी नावा शेवा पोर्ट से सामान लाने की इजाजत अभी है, मगर सच कहें तो ये रास्ता बांग्लादेशियों के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्ट अपने आप महंगे पड़ेंगे और भारत में इनकी डिमांड गिर जाएगी।
असल में भारत ने ये कदम सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि अपने किसानों और उद्योगों की रक्षा के लिए उठाया, क्योंकि बांग्लादेश अपने जूट उद्योग को भारी सब्सिडी देता है और इसी वजह से उनका माल यहाँ बहुत सस्ता पहुंच जाता था। भारत ने पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी, मगर बांग्लादेशी व्यापारी तरह तरह की चालें चलकर बच निकलते थे। गलत पेपर्स, लूप होल्स, फर्जी रास्ते। नतीजा ये हुआ कि भारत में जूट की कीमत एमएसपी से नीचे चली गई, फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और मजदूरों का बकाया लटक गया। खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में लाखों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में आ गई। इसलिए भारत ने अब पक्का कदम उठाया, बांग्लादेश के माल पर रोक लगाकर खुद अपने उद्योग को खड़ा करने की तैयारी कर ली। मतलब अब वही झूठ भारत एक्सपोर्ट करेगा और कमाई भी भारत की झोली में गिरेगी। इधर बांग्लादेश सोच रहा है कि अमेरिका से मिली टैरिफ छूट से बड़ा फायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाया गया है और छकने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर भारत ने उनकी सप्लाई चेन ही तोड़ दी है और दूसरी तरफ भारत खुद पर लगने वाले 50% अमेरिकी टैरिफ से भी डटकर निपटने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तो देश में अमेरिकी कंपनियों, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, असली सवाल आपसे, क्या भारत को वाकई अमेरिकी सामान का बॉयकॉट और तेज करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें।